हेलो फ्रेंड्स, अनु के ब्लॉग्स एंड क्रिएटिविटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं अनु और आज का जो ब्लॉग है उसमें आप देख सकते हैं मैं अपनी बेटी से सफाई का काम करा रही हूं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो आज सारा झाड़ू पोंछा सफाई का काम मुझे अपनी बेटी से कराना पड़ा है। मेरे को बैक पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है जब से दोनों बच्चे हुए हैं और मेरी सिजेरियन डिलीवरी थी। तो पता नहीं उस वजह से या किस वजह से मेरे को बैक पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो उसकी वजह से कई बार जो घर के काम है उन्हें करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज सारा काम सुबह का मेरी बेटी ने निपटाया और मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ। मैंने हालांकि उसे बोला नहीं था कि तू झाड़ू पोंछा कर दे, बट वो खुद ही करने से लग गई। उसने देखा कि हाँ मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है आज, तो उसने खुद ही कर दिया। अभी मैं जल्दी जल्दी पूजा कर रही हूँ नहा के आने के बाद। फिर अभी 2 बच्चे सुबह में आते हैं मेरे पास ट्यूशन के लिए, तो मुझे उन्हें भी पढ़ाना है। वो आ चुके हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। वो जानकारी में ही है, बच्चे यहाँ पे नहीं रहते हैं, बस छुट्टियों में आए हुए हैं। तो उनके फादर ने यहाँ पे भेज दिया है उनको कि उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी पढ़ाई की, वरना सब भूल जाएंगे। तो मैं अभी लेट हो गई थी तो इतने हस्बैंड उन्हें पढ़ा रहे थे। अभी मैं आ गई हूँ तो अब मैं पढ़ाऊँगी उनको। बर्ड की स्पेलिंग गलत। हमेशा डी का बी और बी का टी क्यों बनाते हो? आपके नाम में बी आता है तो आप हमेशा टी बनाते हो। इसमें आपका टी आना चाहिए तो आपने बी बनाया है। कंफ्यूज हो बी और टी को लेके? एनिमल होता है ये, एनामेल नहीं होता। क्या लिखा है आपने? एनामेल। बेटा ये वाली जो डेफिनेशन है ना नाउन की, आप कितनी बार में लिख रहे हो? 6-7 बार से ज्यादा लिख चुके हो। एक दिन तो आपने 3-3, 4-4 बार मैंने आपको लिखवाई है। 10-15 बार लिख चुके हो। उसके बाद आपकी सेम गलतियां हो रही है, हर बार सेम गलतियां। तो भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि लर्न नहीं करनी है आपकी स्पेलिंग। बस जल्दबाजी में पता है हाँ मैंने काम दिया है तो बस करके ले आना है ना। तो फ्रेंड्स, अभी हो चुके हैं 10:40 और बच्चे पढ़कर चले गए हैं। आज मैंने सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था क्योंकि लेट हो गया था सब, फिर बच्चों को भी पढ़ाना था। तो अभी ब्रेकफास्ट लंच सब एक ही हो जाएगा। तो मैंने जल्दी से कद्दू की सब्ज़ी बना ली है और मैं पराठे सेक रही हूँ। बच्चे सब नहा चुके हैं, हस्बैंड नहा चुके हैं और दूसरे रूम में बैठ के टीवी देख रहे हैं। सबको भूख लगी है तो बस मैं जल्दी से अब उन्हें ये देने जा रही हूँ। खाओ ना वान्या, खाना खाओ। बहुत टेस्ट है, मजा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद फिर मैंने किचन का काम निपटाया, बर्तन वर्तन साफ़ किए, किचन साफ़ की, फिर थोड़ा रेस्ट किया है। अभी शाम का टाइम हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि दूसरे रूम में एक आध अलमारी ठीक से अरेंज कर देती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने रूम शिफ्ट किया है, रेंट पे घर लिया है, तो अभी तक कुछ भी सेट नहीं हुआ है। तो बस धीरे धीरे करके सेट कर रहे हैं। तो स्कूल से छुट्टियाँ हो चुकी हैं तो थोड़ा सा टाइम मिला हुआ है। तो आज मैं सोच रही हूँ ये अलमारी थोड़ी सी सही कर दी जाए, जितना भी कर सकते हैं। तो बस आज मैं वही करने वाली हूँ। कहीं से रूम शिफ्ट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है अपने आप में। सारा सामान पैक करो, भरो, लेके जाओ, उसके बाद फिर जाके अनपैक करो, फिर उस सामान को अरेंज करो। सच में ना, रेंट पे रहना भी अपने आप में एक बड़ी मुसीबत वाला काम है और चेंज करना ही पड़ता है। जब कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत लगती है तो फिर चेंज करना ही पड़ता है, मजबूरी होती है। अपना घर हो तो ये तो है कि एक बार कम से कम रह रहे हैं तो रह रहे हैं, बस अपना रोज़ का काम रहता है। बट शिफ्ट करने में तो सच में एक बहुत बड़ी सिरदर्दी वाला काम हो जाता है। सारी चीज़ें बार बार अरेंज करना, वहाँ के हिसाब से, वहाँ कितना स्पेस है, कहाँ पे क्या चीज़ रख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और अभी स्कूल ज्वाइन कर लिया था तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अभी छुट्टियाँ हैं तो थोड़ा टाइम मिला भी है। तो बस धीरे धीरे यही कोशिश है कि इन छुट्टियों में अपना ढंग से कर लेंगे। ये मेरी बेटी बार बार अपनी डॉल दिखा रही है, मेरी छोटी बेटी, वो खड़ी हुई है पास में।
तो बार बार कैमरा पे अपनी डॉल दिखा रही है। ज़्यादा तो आज भी नहीं कर पाऊँगी, बट सोच रही हूँ बस एक ही रैक तो ठीक कर ही दूँगी। जब सामान आया था तो इस घर में वाइट वॉश चल रहा था, तो शुरू में तो 3-4 दिन तक हमारा सामान, मतलब 3-4 दिन क्या 1 वीक ही निकल गया था। ऐसे ही एक रूम में भरना पड़ा था सारा सामान, ऊपर नीचे। फिर धीरे धीरे जो करके रूम्स का कंप्लीट होता गया वर्क पेंट का, तो हम सामान लगाते गए। लेकिन फिर भी बस ये था कि इतना टाइम ही नहीं था कि एक एक चीज़ को अरेंज करके हम ठीक से लगा सकें। तो बस जिस चीज़ की जहाँ पे जगह दिखाई दी वहाँ पे रख दी गई थी, भर दी गई थी। यही सोचा था कि बस जब छुट्टियाँ हो जाएंगी मेरी स्कूल से, तब फिर एक एक दिन करके ये सारी चीज़ें अरेंज करूँगी। काफ़ी काम हो जाते हैं एक्चुअली, घर का भी काम रहता है, बच्चों को भी देखना होता है। अभी उनका होमवर्क भी कराना है, स्कूल का होमवर्क मिला हुआ है वो भी कराना हो रहा है। बाकी जो 2 बच्चे ट्यूशन के लिए वो आ रहे हैं उनको भी पढ़ाना है, उनका भी हॉलीडे होमवर्क है, तो उसको भी देखना है कि उनको क्या मिला हुआ है। तो बहुत काम हो जाता है पूरे दिन में। प्रॉब्लम ये नहीं है, टाइम तो है अभी मेरे पास कि मैं आराम से कर सकती हूँ, बट मेरे को जो बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि मैं कंटिन्यू काम नहीं कर पाती हूँ। अगर बहुत देर तक जगह बैठ के काम कर लिया तो बस ये हाल हो जाता है कि उठने के बाद सीधा खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा पेन होने लगता है कई बार। तो पहले ये प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट वही है कि जब से सिजेरियन डिलीवरी हुई हैं दोनों बच्चों के टाइम पे, तब से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। हालांकि मेरी बड़ी बेटी है वो बहुत हेल्प करा देती है घर के काम में, हस्बैंड भी करा देते हैं। ये सब ट्रॉफ़ीज़ जो रखी हैं ये मेरी बेटी ने जीती हुई हैं डांस वगैरह में, डांस कंपटीशन। और उसके जहाँ पे हम पहले दिल्ली में रहते थे, वहाँ जहाँ पढ़ती थी, वहाँ पे टैलेंट हंट होता था, तो टैलेंट हंट में भी उसने फर्स्ट प्राइज़ में ट्रॉफ़ी जीती हुई है और कुछ ट्रॉफ़ीज़ उसकी डांस की हैं। बीच में मुझे भी शौक़ था डांस का, मैंने भी एक बार पार्टिसिपेट किया था, तो एक ट्रॉफ़ी इसमें मेरी भी है डांस की उसकी ट्रॉफ़ीज़ के साथ में। बट अब टाइम ही नहीं मिल पाता, और पता नहीं क्यों बस अब हॉबीज़ भी चेंज हो गई हैं, अब इतना शौक़ भी नहीं रहा है डांस वगैरह का। कभी कभी मन करता भी है करूं, बट नहीं हो पाता है क्योंकि एक तो काम की टेंशन रहती है, दूसरा बैक पेन। इसमें सब मेरी छोटी बेटी के टॉयज़ वगैरह रखे हुए हैं। सामान जितना ज़्यादा हो अरेंज करने में उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट वही है कि कितना भी सोचो कि कम से कम सामान रखें, लेकिन बच्चों के साथ में धीरे धीरे सामान बढ़ता ही चला जाता है। क्योंकि आप एक्स्ट्रा चीज़ें ना भी लो, बच्चों ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो लेनी ही होंगी, तो उसी में काफ़ी सामान अभी हो जाता है। हालांकि मैं कोशिश तो करती हूँ जितना ज़्यादा कर पाऊँ, बट वही है जब ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है करने में। और एक ऊपर से मेरी छोटी बेटी के इतने क्वेश्चंस रहते हैं, मम्मा ये क्यों कर रहे हो, मम्मा वो क्यों कर रहे हो, मम्मा ये यहाँ क्यों रखा, मम्मा ये वहाँ क्यों रखा, इतने क्वेश्चन पूछती है वो, उसको हर चीज़ का रिप्लाई चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने अपना आज एक रैक अरेंज की है, अभी बाकी की भी करनी है, धीरे धीरे करती रहूँगी। अभी मैंने सिर्फ एक वो रैक अरेंज की है और एक ये शोकेस था हमारे पास, इसको अरेंज कर दिया है अभी तो फ़िलहाल। बाद में कुछ चेंजेस करने होंगे उस हिसाब से करे जाएंगे। तो आज के व्लॉग में इतना ही था दोस्तों, जल्दी आऊँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।